नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद hellovisit.in। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं थाईलैंड के टूर पैकेज के बारे में। बेसिकली थाईलैंड का जो टूर पैकेज है वो कितने दिन का होना चाहिए, कौन कौन से डेस्टिनेशंस आपको थाईलैंड में घूमने को मिलेंगी, साथ साथ में जानेंगे बजट के बारे में और किस तरीके से आपका आइटनरी प्लान रहने वाला है। ये सारी चीज़ें हम वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है और थाईलैंड का जो पुराना नाम था दैट इज़ शामदेश, बट बाद में उसका नाम चेंज करके थाईलैंड कर दिया गया। थाईलैंड के जो राजघराना है उसके ऊपर, थाईलैंड की सभ्यता के ऊपर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है। बिकॉज वहाँ के जो राजा हैं उनको भगवान विष्णु के नाम से पुकारा जाता है और आप इसका प्रूफ देख सकते हैं कि वहाँ का जो फ्लैग है, जो झंडा है, वहाँ पर आपको गरुड़ जी देखने को मिलेंगे। थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक में विश्व का सबसे बड़ा हॉल है और उस हॉल का नाम रामायण के नाम से रखा गया है। थाईलैंड के मेन 4 डेस्टिनेशंस है जो कि आप अपने ट्रैवल प्लान में शामिल कर सकते हैं। फुकेत, बैंकॉक, पताया और कराबी। ये 4 मेन सिटीज़ हैं जो कि ट्रैवल पर्पस के लिए बेस्ट हैं और मैं भी इन्हीं 4 डेस्टिनेशंस को रिकमेंड करूँगा। ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो थाईलैंड का जो ट्रिप का ड्यूरेशन है वो मेजरली 3 दिन से स्टार्ट हो जाता है। 3 दिन से लेकर के 9 दिन का ट्रैवल प्लान आप इजीली कर सकते हैं। फ़र्क ये पड़ेगा कि आप किस तरीके से चाहते हैं। कई लोग 3 का करते हैं, कई 4 का करते हैं, कोई 5 का करते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने दिन का ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। फ़्लाइट्स की अगर बात की जाए तो आपको जो फ़्लाइट लेनी है वो लेनी है बैंकॉक के लिए। जो 4 सिटीज़ मैंने आपको बताया उन 4 सिटीज़ में से 3 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, फुकेत में, पताया में और बैंकॉक में। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिया से बैंकॉक की ही फ़्लाइट लें। और इंडिया में जो मेजर 4 सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 हमारे जो मेन सिटीज़ हैं। इन चारों में से मैंने फ़्लाइट चेक की और जो मुझे सबसे बेस्ट फ़्लाइट टिकट दिखी वो दिखी मुंबई से। मुंबई से आपके लिए जो फ़्लाइट का जो खर्चा है वो एक साइड का आपको पड़ेगा 13,000 रुपये, यानी कि 13,000 में आपको 1 साइड का मिल जाएगा। वही अगर आप आने जाने का अगर जोड़ते हैं तो बोथ साइड का हो जाएगा आपको 26,000। होटल्स की अगर बात की जाए तो बैंकॉक में जो आप 2 नाइट स्टे कर रहे हैं तो बैंकॉक में 2 नाइट के स्टे का इजीली आपको 1500 से लेकर 2000 का पर नाइट का मिल जाएगा, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है। 4000 के अंदर आपका बैंकॉक के अंदर स्टे हो जाएगा। कराबी की अगर बात की जाए तो सेम एज इट इज़ कराबी भी सस्ता ही है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। इंडिया के जो 3 स्टार होटल्स और वहाँ के जो 3 स्टार होटल्स हैं थाईलैंड के, उनमें बहुत फ़र्क है। यहाँ पे अगर आप 3 स्टार होटल में तो नॉर्मली आपको 4.5 से 5 से 6,000 तक पे करना पड़ सकता है, बट वहाँ पे जो होटल्स है काफ़ी सस्ते हैं। 1500 से आपको नॉर्मली होटल्स मिल जाएंगे। एक फुकेत ही है जहाँ पे थोड़ा सा आपको होटल महंगा मिलेगा, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, कि अगर आप फुकेत का होटल अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे 3400-3500 रुपये में होटल पर नाइट का मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज आपका जो थाईलैंड में जो खर्चा आएगा होटल का 4000, कराबी में खर्चा आपका आ जाएगा 3000, फुकेत में आपका खर्चा आ जाएगा 7000 होटल्स का और 4000 आप अपना पताया में लेकर चल सकते। तो इनको आप कैलकुलेट करके देखें तो आपका होटल का टोटल खर्चा निकल आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप थाईलैंड के लिए ट्रैवल करने जा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वीज़ा। तो ऑब्वियसली से बात है, वीज़ा लेने से पहले क्या आपके पास पासपोर्ट है, तभी आप थाईलैंड के लिए ट्रैवल प्लान करें। बिकॉज आप इंडिया से बाहर किसी भी देश में अगर घूमने के लिए जा रहे हैं तो पासपोर्ट उसके लिए सबसे मस्ट है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट वीज़ा। अब आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो कितने दिन में प्रोसेस हो जाता है, क्या बजट पड़ता है, उसकी बात करते हैं। वीज़ा जो है, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा देख रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा 1 दिन से लेकर के 60 दिन का जो वीज़ा है ना, वो नॉर्मली 5000 से 8000 के बीच का पड़ता है। एग्जैक्ट रेट मैं आपको नहीं बता सकता बिकॉज ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप अगर किसी लोकल किसी ट्रैवल एजेंट के साथ में कंसल्ट करते हैं तो वो आपको एग्जैक्ट वीज़ा का रेट भी बता देगा।
प्रोसेसिंग इसकी जनरली 3 से 4 दिन के अंदर हो जाती है, तो थाईलैंड का वीज़ा मिलना इतना मुश्किल नहीं है। बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन की। लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आपको जो खर्चे की बात करें तो अराउंड 7,000 से 9,000 का खर्चा जो है वो लोकल ट्रांसपोर्ट का आपको पड़ेगा। बिकॉज़ जब आप बैंकॉक उतरेंगे वहाँ से आपको गाड़ी चाहिए पिकअप के लिए, होटल जाने के लिए, फिर बैंकॉक में लोकल साइटसीइंग के लिए, या फिर बैंकॉक से जब आप पताया जाएंगे तब आपको गाड़ी चाहिए, दैन फिर फुकेत में जब लैंड करेंगे तब गाड़ी चाहिए आपको। तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप 7 से 8,000 का खर्चा आप गाड़ी का लेके चल सकते हैं। आइटनरी की अगर बात की जाए तो थाईलैंड का जो आइटनरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप 3 दिन के लिए भी जा सकते हैं, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए। मैं यहाँ पे आपको आइटनरी रिकमेंड करूँगा इन चारों डेस्टिनेशन है। इन चारों को हम इस तरीके से प्लान करते हैं कि इंडिया से, मुंबई से आप फ़्लाइट लेकर के अगर आप फर्स्ट डे पहुँचते हैं तो फर्स्ट डे आप अपना बैंकॉक के लिए फ़्लाइट ले रहे हैं, तो बैंकॉक में ही आप अपना स्टे करें। तो पहली नाइट जो है वो बैंकॉक में स्टे करें। सेकंड जो डे है उस डे में आप ट्रैवल करें, लोकल बैंकॉक मार्केट्स विजिट करें, ठीक है। उसी दिन रात को वहाँ पर स्टे करें, तो 2 नाइट आपका बैंकॉक का हो गया। 2 नाइट्स आपके चले गए बैंकॉक में। अब जो तीसरा दिन है, जो आपने 2 नाइट बिताने के बाद में जो तीसरा दिन है, वो तीसरा दिन आप निकले पताया के लिए। बिकॉज बैंकॉक से पताया का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 183 किलोमीटर है। तो आप इजीली बाय कार ट्रैवल कर सकते हैं और इवनिंग तक आप पताया पहुंच जाएंगे। पताया पहुंचने के बाद आप अपना सिंपल चेक इन करिए, आप अपना लंच डिनर जो भी है उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास में स्पेयर टाइम है तो पताया कि लोकल इवनिंग मार्केट आप उसी दिन विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे की अगर बात करें तो नेक्स्ट डे पताया की जो लोकल मार्केट्स हैं वो आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे जो फेमस प्लेसेस हैं वो विज़िट कर सकते हैं और उसी नाइट आप अपना पताया में स्टे करें। तो 2 नाइट हो गई आपकी बैंकॉक की, 2 नाइट हो गई आपकी पताया की, बिकॉज ये दोनों साथ साथ में है। तो 2 नाइट बैंकॉक, 2 नाइट पटाया, ये आपका 4 नाइट्स का प्लान हो गया रेडी। अब इस प्लान के हिसाब से अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अपना बजट बना सकते हैं, ठीक है। बट मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है, मैंने फुकेत और कराबी को भी इंक्लूड किया है। तो आप 2 नाइट फुकेत भी रुक सकते हैं, 2 नाइट कराबी भी रुक सकते हैं। तो अगर ये आप एड ऑन करते हैं तो आपका ओवरऑल जो आइटनरी बनेगा ना वो अराउंड 8 नाइट 9 डेज़ का बनेगा, जिसमें आपका बैंकॉक से फुकेत तक आने का जो फ्लाइट है वो भी इंक्लूड होगा। क्योंकि एक दिन आपको बैंकॉक से फुकेत, क्योंकि वहाँ से बैंकॉक और फुकेत के बीच का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 893 किलोमीटर्स का है। तो जिसे कवर करने के लिए ऑलमोस्ट आपको 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। बाकी चेक इन और चेकआउट का जो टाइमिंग है ऑब्वियसली सी बात है आपका हाफ डे, फुल डे लगा लीजिए आपका लग जाता है। तो बेस्ट है कि आप डे की फ़्लाइट अपनी बुक करें, मॉर्निंग को चेकआउट करें होटल से और बैंकॉक से फ़्लाइट लेकर के फुकेत लैंड करें, वहाँ पे अपने होटल में चेक इन करें, तो आपका पूरा दिन यहाँ पे लग जाता है। उसके बाद में अगर स्पेयर टाइम बचता है तो फुकेत की बीचेस वगैरह जो है वो आप विजिट कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ जैसे हमारा बैंकॉक और पताया दोनों साथ साथ में था, उसी तरीके से फुकेत और कराबी जो है इन दोनों के बीच का भी जो डिस्टेंस है अराउंड 183 किलोमीटर्स का है। तो ये डिस्टेंस भी आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। बाय कैब जो है आराम से 3 से 4 घंटे में आप इजीली पहुंच जाए। सो 2 नाइट का स्टे आपका फुकेत में, 2 नाइट्स का स्टे आपका कराबी में। तो 2 प्लान्स आपके इसी में बन गए कि एक आपका पताया और बैंकॉक का, दूसरा बन गया फुकेत एंड कराबी का। तो दोनों 4 नाइट ईच हो गए, ठीक है। तो इसे अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 8 नाइट 9 डेज़ का प्लान जो है वो थाईलैंड का कंप्लीट बनता है, और जो मेरे हिसाब से एक बेस्ट प्लान है अगर आप थाईलैंड को घूमने जा रहे हैं। बजट की अगर बात की जाए तो बजट जो है अराउंड 70 से लेकर के 90,000 का बजट 2 लोगों का बनेगा, 40,000 रुपये ईच, जिसके अंदर आपका होटल, गाड़ी, फ्लाइट, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ इंक्लूड है। तो इजीली आप कर सकते हैं। यही ट्रिप अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से करवाते हैं तो माइट भी हो सकता है आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाए। सो ये इन्फॉर्मेशन थी थाईलैंड के ट्रिप के बारे में। आई होप मैंने आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर कर दिया। मेरी ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आज ही सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आने वाली वीडियोस और भी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तब तक के लिए घूमते रहिए, खुश रहिए।